इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि फिक्स सरफेस कहाँ पे आपकी, तो ये फिक्स सरफेस कहाँ पे आपकी, फिक्स सरफेस मतलब समझते हो ना। अभी यहाँ पे दो बॉडीज कौन कौन कॉन्टेक्ट में, एक तो आपका ब्लॉक है और एक आपका क्या है, ग्राउंड है। तो ये दो आपके कॉन्टेक्ट में, इसमें से फिक्स्ड कौन है, एक मूवेबल होगी और एक फिक्स होगी। कौन फिक्स है, ग्राउंड है, ग्राउंड है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी फिक्स्ड बॉडी होगी, जो भी आपकी क्या होगी, फिक्स्ड बॉडी होगी, या फिर जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो एक सरफेस जो होगी होगी आपकी फिक्स होगी, एक सरफेस क्या होगी आपकी फिक्स होगी। जैसे आपकी जो ग्राउंड सरफेस है वो आपकी क्या है, फिक्स है, ग्राउंड सरफेस आपकी क्या है, फिक्स है। तो जो भी फिक्स सरफेस होता है ना, वो दूसरी बॉडी को मजबूर करता है उस फिक्स सरफेस पे, उस फिक्स सरफेस पे, फिक्स सरफेस के अलोंग चलने के लिए, उस फिक्स सरफेस के। क्योंकि अब देखो, एक तो अगर मैं ये 2 kg का ब्लॉक अगर देखता हूं ना, ये 2 kg का ब्लॉक कभी भी आपका इस डायरेक्शन में नहीं चल सकता। इस डायरेक्शन में चल सकता है क्या, क्योंकि मैं भी आपको इसका भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कांस्टेंट मोशन का, ठीक है। चल सकता है क्या, अगर ऐसा चलेगा तो यहाँ पे देखो, एक आप समझ सकते हो कि 2 kg का ब्लॉक बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, छोटे छोटे, और आपके जो ग्राउंड है वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ है। तो अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट अगर लेता हूं तो ये आपका किसका कांटेक्ट पॉइंट होगा, ये आपका 2 kg का, और ये किसका, ग्राउंड का। तुमको नहीं समझा, अगर आपका ग्राउंड और 2 kg का ब्लॉक अगर कांटेक्ट में, तो उस कांटेक्ट सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, और हाँ कि ना, बराबर है। तो ये आपका 2 kg का ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का कांटेक्ट पॉइंट, और ये वाला किसका, ग्राउंड का कांटेक्ट पॉइंट। तो अगर आपका 2 kg का ब्लॉक अगर नीचे चलता है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा 2 kg का, ये भी तो नीचे जाएगा ना, और हाँ कि ना। लेकिन नीचे जा सकता है क्या, क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट 2 kg का वो कहां पे घुस जाएगा, जमीन के अंदर घुस जाएगा, जिसको अलाउ नहीं करता। क्योंकि हम क्या मान के चलते कि आपकी जितनी भी बॉडीज है, जिन जिन बॉडीज के साथ हम डील करेंगे वो सभी बॉडीज को हम क्या मान के चलते हैं, रिजिड बॉडी मान के चलते। क्या मान के चलते, रिजिड बॉडी मान के चलते। और कोई भी रिजिड बॉडी अपनी साइज एंड शेप को अल्टर नहीं होने देती, साइज एंड शेप को चेंज होने देती क्या। तो अगर 2 kg का अगर अंदर चला जाएगा तो ग्राउंड तो आपका क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और गड्ढा पड़ जाएगा ना वहां पे, डिफॉर्म हो जाएगा ना। बट ऐसा होने देता है क्या, इसलिए ये 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकता, किसी फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलरली नहीं चलता। ये फिक्स सरफेस है तो इस फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलरली चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। सबको समझ में आया क्यों, क्योंकि ये वाला कांटेक्ट पॉइंट 2 kg ब्लॉक आपका ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये अगर कांटेक्ट सरफेस है, बराबर फिक्स सरफेस है, तो इस डायरेक्शन में तो चल सकता है ना, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में चल सकता है, और ये वाला ऊपर भी चल सकता है, और हाँ कि ना। तो पहले तो ये है कि आपका जो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, बराबर है, मतलब ये जो आपका ग्राउंड सरफेस है, फिक्स सरफेस है, इसने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया उसके अलोंग चलने के लिए, उसके। तो जब भी सिस्टम में कोई ब्लॉक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देना, मोशन करने के लिए क्या कर देना, मजबूर कर देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मोशन। सबको समझ में आया क्या, याद है क्लियर है सबको। और हमेशा कांस्टेंट मोशन कहां पे होती है, अगर आपका फिक्स सरफेस हो तो फिक्स सरफेस को पैरेलली हो, फिक्स सरफेस को पैरेलली हो। तो ऐसे आगे जाके कुछ रूल्स है तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो इसके आगे कैसे करोगे, इसके आगे तो पहले तो फोर्स के अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसकी मोशन कहां हो सकती है, या तो इधर या तो इधर या फिर इधर। लेकिन हमेशा याद रखना कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कब होगी, जब नॉर्मल छोड़ के, नॉर्मल को पहले क्या पकड़ना, 0 पकड़ के चलना, और ऊपर की तरफ अगर फोर्सेस आपके ज्यादा हो गए नीचे वाले फोर्सेस से, तो वहां पे क्या होगा, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा। पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। बोलो ये वाला कितना, बोलो फटाक से, एक फोर्स ये वाला, एक फोर्स ये वाला, बोलो जी 20, ये 20 सबको आता है, ये 20 गुड। इसके बाद ये वाला एक फोर्स बनेगा रिजॉल्व करने के बाद, और ये वाला बोलो अभी फटाक से, ये 15 है, ये 53 है, तो ये कितना, ये 9, और ये वाला 12। क्लियर है। और कोई है लास्ट में क्या लगा सकते हो, mg, यहां से क्या लगेगा आपका कितना, 20। अभी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, नॉर्मल लगाने के पहले देखो, अभी नॉर्मल लगाना है क्या, नहीं, तो नीचे बोलो कितना है 20, और ऊपर की तरफ 20, तो ये नीचे 12 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 12 और 12 लग रहा है, और ये 20 लग रहा है ना। तो दबाने वाला फोर्स कितना, 12 प्लस 20 कितना, 32। लेकिन ये ऊपर खींचने वाला है तो ये 20 को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना हुआ, 12 है ना, और जितना टोटल दबाने वाला फोर्स होता है वही क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो कितना 12 मीटर। डायरेक्ट आंसर आ जाता है, समझ में आया।
इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अभी हॉरिजॉन्टल में लगा लो, हॉरिजॉन्टल में मोशन कहां पे होगी? तो इस तरफ देखो, ये 20 है, ये वाला 9 है, इस तरफ ये 10 है, तो मोशन कहां पे होगी? मोशन कहां पे होगी जी? मोशन कहां पे होगी? देख लो, हॉरिजॉन्टल में अगर मैं अलग अलग से ये निकालता हूं तो इस तरफ बोलो कौन से फोर्सेस है? बोलो कितना? ये 9 और ये 20, कितना? 29। सबको समझ में आया? पीछे की तरफ बोलो कितने? 10 ना। तो मोशन कहां पे होगी इसकी? इस तरफ की इस तरफ? इस तरफ ना। तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा? इस तरफ। समझ में आ रहा है? तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एम इंटू ए। समेशन ऑफ एफ जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो 29 पॉजिटिव, और ये वाला क्या होगा आपका? नेगेटिव। चमका क्या? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए। तो कितना है जी? 9 इज इक्वल टू 2a। तो a कितना? a कितना? हाँ, ये कितना आएगा फिर? बोलो। 19/2 मतलब एक्सीलरेशन कितना? 19/2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? किसका मैच हुआ था? सबका मैच हुआ था? ये तो आता है ना। चलो, तो वो जस्ट मैंने आपको बेसिक चेक करने के लिए लिया, उसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, तो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम बताया था मैंने इसके पहले। कनेक्टेड बॉडी सिस्टम मतलब क्या होता था कि दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और उनके ऊपर पुशिंग फोर्स लगने के बाद वो साथ साथ चले। ये पहला केस होता था। दूसरा क्या होता था कि दो ब्लॉक आपके डायरेक्ट रस्सी से बंधे हो। डायरेक्ट क्या हो? रस्सी से बंधे हो। तो एक ब्लॉक जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में दूसरा ब्लॉक चलेगा विद सेम एक्सेलरेशन और विद सेम वेलोसिटी। उसको भी हम क्या बोलते थे? अरे उसको भी हम क्या बोलते? कनेक्टेड बॉडी सिस्टम ना। जैसे ये वाला कनेक्टेड बॉडी सिस्टम, ये कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है क्या? क्योंकि देखो ये ब्लॉक देखो डायरेक्ट रस्सी से इससे बंधा हुआ है, दिख रहा है? तो जितना ये चलेगा ना उतना ही ये चलेगा। जितने वेलोसिटी से ये चलेगा उतनी वेलोसिटी से ये चलेगा। जितने एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतने एक्सेलरेशन से, जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट। और हाँ कि ना, हो सकता है ना। ये कब होगा? जब दो ब्लॉक डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो। है क्या यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड? अरे है ना। अरे हाँ कि ना। तो इसमें एक और कंस्टेंट आता है, स्ट्रिंग पुली कंस्टेंट। कौन सा आता है? स्ट्रिंग पुली कंस्टेंट। देखो कैसे, अभी मेरे को एक चीज बताइए, जैसे अभी कौन सा ब्लॉक कहां पे जाएगा? तो अगर ये 3m का है वाला m का है, तो मैं अगर यहाँ पे फोर्सेस अगर दिखाता हूं तो इस पे कितना लगेगा? बोलो जी। 3mg। और इस पे कितना लगेगा नीचे? mg। क्या रस्सी एक ही है? रस्सी एक ही है। रस्सी एक ही है। टेंशन लगेगा। कांटेक्ट पॉइंट ये वाला है, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट। अरे हां या ना बोलना पड़ेगा। तो ये क्या होगा आपका? टेंशन T। आइडियल स्ट्रिंग है, इसलिए पूरा टेंशन क्या होगा पूरे स्ट्रिंग में? सेम। ये भी T, ये भी बोलना पड़ेगा, ये भी। अरे हां या ना? T क्लियर है? अरे चमका क्यों नहीं चमका? या तो क्लियर है क्या सबको? बराबर है। तो इसको खींचने वाला कितना है? 3mg। और इसको खींचने वाला जीतेगा कौन? इसकी तरफ जाएगी ना बॉडी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन सेम की अलग? सेम की अलग? मैं दो मेथड तो बताऊंगा, फिलहाल के लिए मेरे को कनेक्टेड बॉडी सिस्टम मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से मेरे को बताओ सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। क्यों सेम? क्योंकि ये और ये क्या स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और जब दो ब्लॉक स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या कौन सी मोशन करते हैं? कनेक्टेड। उसको उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। और हमेशा वो साथ साथ ही चलेंगे, साथ साथ ही चलेंगे। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। और चमका कि नहीं चमका? तो कैसे करोगे इसको? मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना। इसको अगर मैं निकाल देता हूँ ऐसे रस्सी से, ये पुलिस से निकाल देता हूँ और ऐसा क्या कर देता हूँ मैं सीधा, तो देख ऐसा हो जाएगा ये वाला। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसे होगा? अरे होगा क्या? पक्का? बोलो अभी। देख यहाँ पे टेंशन इस पे, ये वाला आपका m होगा, ये वाला आपका vm होगा। इधर आपका बोल पटाख से t था, इधर आपका t था, और ये पुली था, तो एक इधर था t और आपका एक इधर था t। समझ में आ रहा है? इधर ये कितना है? mg। ये वाला तुमको नहीं समझ में आया क्या? ये वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी पढ़ चुके? अरे इस टाइप का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? ये तो लगा देना 1 mg नीचे 3mg। ये mg है, ये ऐसा था, मैंने खुद को समझने के लिए ऐसा किया। कहां पे जाएगा? तो देख लो इधर खींचने वाला फोर्स कितना है? 3mg। और इधर mg। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? आता है क्या? कितना?
इस तरह होगा ना एक्सेलरेशन कितना, तो मैंने बोला था टी टी कटेगा, ये टी टी कटेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, 3mg माइनस mg 2mg, तो कितना 2mg बटे टोटल मास, क्योंकि सिस्टम को एक साथ ले रहे ना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, इसका अगर एक्सेलरेशन a है इस तरफ, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना है, तुमको तो नहीं आया, अरे आगे ना, तो बोलो कितना 3m प्लस m कितना 4m ना, अरे आया क्या, तो 2m ने इसको मारा कितना 2 ना, तो कितना एक्सेलरेशन g/2, फिर आपको क्या पूछते थे टेंशन, अब निकाल सकते हो ना टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए क्या कर लो, इसको अलग ले लो, और इसको क्या कर लो अलग ले लो ना, इसको अलग करोगे तो देखो ये टी लेके जाएगा, यहाँ से कट कर दिया ना, तो देख एक टी लेके गया और ये वाला टी एक वो वाला लेके गया, अरे समझा कि नहीं समझा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, कितना है आपका g/2, इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो t पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो क्या जी t माइनस mg इज इक्वल टू कितना, m की बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसका ही मास, तो m इंटू कितना g/2, तो t इज इक्वल टू कितना mg प्लस कितना mg/2, तो ये आ जाएगा आपका 3mg/2, देख लो ये आपका ऐसे, ये आपका टेंशन है और ये आपका एक्सीलरेशन, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। हाँ सर वहां पे आपने बोला वेलोसिटी सेम रहेगी दूसरी ड्रॉप्स की, लेकिन ये तो जब आपने इसको थ्योरेटिकली मतलब सीधा किया तो सर जब वो खुली पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आता है सर, m ब्लॉक ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, चलो गुड क्वेश्चन, चलो समझ में आया तक, अभी एक तो क्लियर है कि यार ये ब्लॉक और ये ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये कहां पे जाएगा नीचे, ये नीचे जाएगा, ये कहां कौन सा कहां पे जाएगा, ये 3m है और ये m है, इतना तो कॉमन सेंस है सबको, कोई मसी तो नहीं है कि साला 3m ऊपर जाएगा m नीचे जाएगा, इतना भी बैठा रहेगा कोई पक्का, तो ऑब्वियसली ये कहां पे जाएगा आपका नीचे, ये कहां पे जाएगा आपका नीचे, तो इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे होगा a, तो इसका कहां पे होगा, यही बोल रहा है ना कि ये वाला कहां पे जाएगा ऊपर, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो बोलो कर दो क्या हो जाएगा, बोलो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये वाला जिसका एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो ये पॉजिटिव, ये वाला आता है ना सबको, तो बोलो पहले इसका इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगा आपका 3mg बोल फटाक से माइनस t इज इक्वल टू कितना 3m into a, तुमको तो नहीं आया, इसका इक्वेशन बता कहां पे जा रहा है ऊपर ना, t पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो t माइनस mg इज इक्वल टू m into a, इक्वेशन लिखना आता है सबको पक्का, नहीं आता तो मेरे को पूछ लो, मैं लॉन्ग कट में लिख सकता हूँ, मैं लास्ट क्लास लिया उस हिसाब से मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अबे गरीबो, अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ चल ये दो इक्वेशन है, अननोन्स देख, t अननोन है और a अननोन है, तो देख ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन है, टू इक्वेशन टू अननोन, ऐड करोगे माइनस करोगे, जैसे x और y के लीनियर इक्वेशन आते थे, एक इक्वेशन में xy और दूसरे इक्वेशन में क्या होता था xy, आपको बोलते थे x और y की वैल्यू निकालो, ये तो वही है ना, बस x आपका यहाँ पे t है और y आपका a है, क्या करोगे, तो आप क्या करते थे, एक को क्या करते थे एलिमिनेट करते थे, तो ये t प्लस माइनस t हो रहे वाला, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन को ऐड, तुमको तो नहीं आया, t ने t को मारा 3mg प्लस mg 4mg इज इक्वल टू नहीं सॉरी 3mg माइनस mg 2mg, तुम्हारे साथ मेरा भी मैथ्स खराब हो रहा है पता है क्या, साला 3mg माइनस mg में 4mg कर रहा हूं, ये कितना 4ma आया कि नहीं आया, m ने m को मारा, तो a इज इक्वल टू कितना 2g बटे 4, मतलब कितना g बटे 2, देख अभी ये वैल्यू कहां पे पुट करोगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये g/2 में कहां पे पुट करता है, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका t माइनस बोल फटाक से mg इज इक्वल टू कितना m into a, पर a कितना है g/2, m g/2, तो देख t इज इक्वल टू कितना 3mg/2, अभी क्लियर है, अरे अभी क्लियर है क्या पक्का, चल ये वाला करके दिखाओ मुझे, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये भी 3 kg का ब्लॉक है, ये 37 डिग्री है, तो आपको ये बचा के बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है पक्का पक्का पक्का, क्यों एक ही स्ट्रिंग से दो ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है, अरे आगे ना चल कर आंसर निकाल के बताओ,
यहाँ पे कितना लगेगा भाई, ये कितना होगा 3 mg कितना 30 ना, अरे हाँ कि ना, ये तो डायरेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी तो दिक्कत ही नहीं ना। यहाँ पे टेंशन देना आता है सबको, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन टी, चमका क्या जी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, सबको समझ में आया। इसके बाद mg दिखाना पड़ेगा, ये नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल दिखाने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये वाला ऊपर चलता सकता है क्या, ये नीचे जा सकता है क्या, इस डायरेक्शन में इसकी मोशन है क्या, क्योंकि रस्सी ने इसको मजबूर किया है ना, कहाँ चलने के लिए, अलोंग स्ट्रिंग। तो वर्टिकल डायरेक्शन का सोचना ही है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन है, स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रिंग को, क्योंकि ये मोशन करेगा तो अलोंग स्ट्रिंग करेगा ना, तो इसकी मोशन कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, कौन से डायरेक्शन में नहीं हो रही मोशन, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। भाई ताड़ो, मैं इधर जा रहा हूँ ना मैं, तो मैं इधर जा सकता हूँ क्या, जब मैं इधर चल रहा तो इधर नहीं जाऊंगा ना, अगर इधर जा रहा हो तो इधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसके मैंने बता, अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे है तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं mg के, याद है, इधर कौन सा आपका mg sin थीटा और इधर mg कितना है 30, तो 30 sin 37, तो 30 इंटू sin 37 कितना होता है, नहीं आता तो निकाल लेना, sin 37 कितना होता है 3/5 और cos 37 4/5, तो 30 इंटू 3/5 18 और 30 इंटू 4/5 कितना, सबको समझ में आया। तो ये 24 है, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स कौन सा हुआ, यही तो है ना 24, इसलिए आपका ये क्या होगा, यही क्या होगा आपका नॉर्मल, समझे कि नहीं समझे, ये नॉर्मल इस 24 को काट देगा, सबको समझ में आया। तो देख बाकी सब फोर्सेस देखो अलोंग स्ट्रिंग है, बाकी सब फोर्सेस देख रहे हो अलोंग स्ट्रिंग है कि नहीं है, इस स्ट्रिंग को मैंने निकाला और सीधा कर दिया, चलेगा क्या, पक्का, अरे हाँ कि ना, चलो मैंने इसको क्या कर दिया, निकाल के मैंने इसको सीधा कर दिया। ये कितना आपका 3 kg, ये भी कितना है 3 kg, बोल फोर्सेस फटाक से, बोल फटाक से, इधर कितना 18, इधर ये वाला T, ये वाला T, पक्का, इधर T, इधर T, सबको समझ में है, इधर समझ में आ रहा है क्या, ये कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है अभी, आ रहा है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, कहाँ पे जाएगा एक्सेलरेशन 30 की तरफ 18 की तरफ, ये T इसको मारेगा, ये T इसको मारेगा, T तो गया, बचा कौन सा 30 और 80, ये बड़ा है इसलिए एक्सेलरेशन कहाँ पे इस तरफ, कितना टोटल फोर्स बटे क्या आता है, तो 30 जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, तो 30 माइनस 18 12, क्या पूरे सिस्टम को एक साथ ले रहे, 3 + 3 कितना 6, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर, तुम्हें अभी भी नहीं आया बराबर। इसके बाद क्या करते थे हम, टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन तभी निकाल पाओगे जब एक साथ लोगे कि तोड़ के लोगे, क्योंकि ये T इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये T इसके साथ हो रहा है, तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो कौन सा पार्ट तोड़ोगे, ये वाला, चलेगा। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो, बोलो क्या होगा, समेशन ऑफ F इक्वल टू ma, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे इस तरफ ना, कितना अभी तो निकाला 2, क्योंकि ये 2 से चलेगा तो ये 2 से चलेगा, तो दोनों 2 से चलेंगे, बोल कितना T माइनस 18, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये है ना, ये पॉजिटिव, ये वाला ये पॉजिटिव होगा, ये तो बोलो कितना इज इक्वल टू m इंटू a, तो कितना 3 इंटू 2, तुमको नहीं आया भाई, T माइनस 18 इज इक्वल टू कितना 6, तो T इज इक्वल टू कितना 24 न्यूटन, चमका डर तो नहीं लग रहा, पक्का, चल ये कर, डेफिनेशन बुक में देख के बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो पता नहीं मेरे को, मैं नहीं बता सकता हूँ, बुक से लेके लेना, वो बुक में रहता है सब, अपने को डेफिनेशन से मतलब ही नहीं ना, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेंगे तुमको, सबको समझ में आ रहा है, चलो वो वाला, तो सीधा इधर कितना 50, अरे हाँ कि ना, स्ट्रिंग कितनी 1 2 1 2 1 2 1 2
एक दो, एक दो, दो है ना, टेंशन कितने, दो, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये रखा टी, ये भी रखा टी, ये भी रखा टी, ये भी रखा टी, T1 चाहिए ना, अरे ना, ये दूसरी स्ट्रिंग, ये वाला T2, अरे हाँ की ना, ये वाला भी T2, ये वाला भी T2, ये वाला भी T2, क्यों सेम दे रहे टेंशन सेम स्ट्रिंग में अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि वो आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, फ्रिक्शनलेस और इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, इसलिए इस स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, और आपका टेंशन क्या रहता है हर जगह पे सेम रहता है, लेकिन अगर मास वाली स्ट्रिंग होगी तो अलग होता है, वो आगे आने वाली है, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी कितना T2, ये वाला भी हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बोलो और कौन से नॉर्मल दिखाने की जरूरत है, ये मोशन कहां पे करेगा, लॉन्ग स्ट्रिंग करेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, स्ट्रिंग फुली कंस्ट्रेंट, अरे अलॉन्ग स्ट्रिंग ही करेगा ना मोशन, अरे हाजी ना, तो नॉर्मल दिखाने की जरूरत है क्या, पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे, बोलो क्या होगा, बोल फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, इधर एमजी दिखाना पड़ेगा, एमजी के दो कंपोनेंट लगेंगे यहाँ पे, क्यों क्यों दो कंपोनेंट, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसके अलॉन्ग, और आपका एमजी इस डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए एमजी के कंपोनेंट कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, बोलो एमजी के कंपोनेंट करोगे तो इधर कौन सा साइन वाला, इधर कौन सा कॉस वाला, एमजी कितना है 20, तो 20 कॉस, ये कौन सा साइन वाला और ये वाला, तो 20 साइन 53, 20 कॉस 53, तो 20 साइन 53 कितना, तो नहीं आता तो ये ट्रायंगल निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 3, ये एंगल होता आपका 37, ये होता आपका 53, बोल वहां से साइन 53 4/5, एमजी कितना है 20, 20 इंटू 4/5 कितना होता है 16, तो ये वाला 12 आएगा, मेरे को पता है, आएगी ना। इसके बाद वैसे ये वाला, इसका एमजी कितना, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, अभी जैसे इधर में समझे ना, तो बोलो इतना, ये इधर एमजी कितना है 30, एंगल कितना ये वाला इंक्लिनेशन 37, तो यहाँ पे कौन सा आपका ये साइन 37 वाला, ये cos 37, साइन 37 बोल फटाक से 3/5, 30 इंटू 3/5 कितना 18, तो ये वाला कितना 24, आया जी, आया जी, और कोई फोर्सेस दिखाने, अरे हाँ जी ना, अभी इसको इस रस्सी को निकाल के इसकी तरह करना है क्या, क्या उधर भी कर सकते हो आप, कर सकते हो, कर सकते हो पक्का, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, तीनों एक्सेलरेशन सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वहां पे डायरेक्शन नहीं है साला, एक नीचे एक आड़ा है, उधर एक उधर आड़ा है, पर अलॉन्ग स्ट्रिंग सेम होगा, अलॉन्ग स्ट्रिंग क्या होगा सेम होगा, तो बोल इधर इधर देखो खींचने वाला कितना है 50, देखो अलग ही निकाल के दो क्या, नहीं सर, क्या ऐसे कर पाओगे, नहीं अलग निकाल के दो, छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, ये दिख रहा है, ये वाला आपका ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है, ये वाले आपकी, ये दूसरी ब्लॉक है, अरे गरीबों आगे ना, ये वाली आपकी तीसरी ब्लॉक है, अरे बराबर है क्या, बोल ये वाला कितना 5 kg बराबर, ये वाला कितना 2 kg, ये वाला कितना 3 kg, सबको समझ में आ रहा है, टेंशन दिखा दो फट से, ये वाला कितना T1, ये वाला कितना T2, हाँ या ना बोलो, ये T1 ना, ये वाला कितना T2, ये वाला कितना T2, दिख रहा है, बोल इधर खींचने वाला फोर्स, ये वाला कितना है 5 kg का, कितना है 50, जिसके फोर्सेस उसके ऊपर, जिसके फोर्सेस इसका इसके ऊपर नहीं दिखाना है, ऐसा आतंक करना है क्या, नहीं, बराबर है 2 kg के ऊपर, तो देख 2 kg को अलॉन्ग स्ट्रिंग की फोर्स दिखाने, कहां पे दिखाने, क्योंकि हम मोशन कहां पे हो रहा है, अलॉन्ग स्ट्रिंग ना, कंस्ट्रेंट, ड्यू टू कंस्ट्रेंट, बोलो क्या हो जाएगा, इधर कितना है, बोल भाई फटाक से कितना है 16, अरे आगे ना इधर कितना है 18, पीछे ना, अरे आगे ना 18, देख ये T2 इस T2 के साथ कट जाएगा, ये T1 इसके साथ कट जाएगा, बच्चे कौन से वर्ड, ये कितना है 50, ये कितना है 16, इधर कितना 50 + 16 66, ये कितना है उधर, कौन जीतेगा 66 और 18, 66 और 18, 66 और 18, 66 ना, तो इसका एक्सेलरेशन, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, कितना A = तो इस तरफ है ना, तो इस तरफ के फोर्स पॉजिटिव ना, तो 50 + 16
50 प्लस 16 और ये वाला क्या होगा माइनस 18 इज इक्वल टू m इंटू ए। और आगे ना अपॉन क्या रहेगा, तो m इधर डिवाइड में चला जाएगा ना, कितना 3 2 5 कितना 10 कितना पे 4.8 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया क्या? सबका एक्सप्रेशन वही होगा। क्या मैं T1 और T2 की वैल्यू निकालूं? कैसे निकालते थे? अगर T1 निकालना है तो यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा और T2 निकालना है तो यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, यहाँ से कर दो। तो ये T1 के लिए देख T1 और 50 आ गया। एक्सेलरेशन कहाँ पे इसका? इस तरफ उस तरफ? इस तरफ ही है ना। क्या मैं निकाल चुका एक्सेलरेशन कितना 4.8 समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 50 माइनस t1 इज इक्वल टू बोल फटाक से 5 इंटू 4.8 कितना, तो t1 इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 5 इंटू 4.8 कितना 5 24 8 40 24 सही है। नहीं तो करते बैठना पीछे ऐसे क्या होता है, 5वीं 6वीं में नहीं, वो अभी मन में करो। देखो अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ कितना 24 इज इक्वल टू कितना t1। सबको समझा? t1 इस तरफ गया इसलिए पॉजिटिव और ये इधर आया इसलिए नेगेटिव, कितना 26 t1 आ गया। सिमिलर यहाँ से क्या कर लो t2, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में जा रही है इस तरफ, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा इस तरफ ना, कितना 4.8 कितना बोलो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो इक्वेशन क्या होगा t2 माइनस 18 इज इक्वल टू बोलना पड़ेगा 3 इंटू कितना 4.8, तो कितना t2 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 4.8 8 3 24 3 चौक 12 तो 14.4। अरे चमका क्या है, तो T2 रिजल्ट कितना 18 प्लस 14.4 कितना 32.4। चमका जी ये आपका आंसर है। हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो। पक्का? तो यहाँ पे कनेक्टेड बॉडी सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ जैसे हम इतने बड़े सिस्टम को जब एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं डॉग्स के साथ, तो जो पुलिस के कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन आ रहे हैं उनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। जब आपने वो डॉग्स को एकदम एक लाइन में रिप्रेजेंट किया तो जो पुलिस की वजह से जो टेंशन आए कट ही रहा है ना, कट ही रहा है ना, देखना कट ही जाएगा। जब तक कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होगा ना तब तक फील नहीं आएगा। अभी देखो तुमको धीरे धीरे फील होना शुरू होगा जब अपना कंस्टेंट चालू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का? पक्का? हाँ जी क्लियर है। कंस्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन पढ़ने, 3 कंस्टेंट मोशन पढ़ने हैं। ठीक है, एक पहला जो आपका वो क्या है स्ट्रिंग पुली सिस्टम। पहला कौन सा आपका स्ट्रिंग पुली सिस्टम। ठीक है, इसके लिए अलग रूल है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका वेज कंस्टेंट। दूसरा कौन सा आपका वेज कंस्टेंट। ठीक है, तीसरा आपका है आपका वेज पुली कंस्टेंट। तीसरा कौन सा आपका वेज पुली कंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको चीज समझनी है कि आपका जो पुली होगा ये क्या रहेगा, आपका पुली आइडियल पुली रहेगा। हालांकि मैंने पहले बता दिया है आइडियल पुली मतलब क्या होगा आपका, एक तो पुली क्या होगा आपका मासलेस होगा। पुली क्या होगा आपका मासलेस, बराबर है, बराबर है। पुली क्या होगा आपका मासलेस होगा और हमेशा पुली मासलेस होने की वजह से पुली के ऊपर हमेशा फोर्सेस क्या हो गए बैलेंस्ड हो गए, फिर वो चले या फिर रुका रहे। ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया। दूसरी चीज आपका जो पुली होगा वो क्या होगा आपका फ्रिक्शनलेस होगा। पुली क्या होगा आपका, और पुली फ्रिक्शनलेस होने की वजह से उस पुली के साथ जो भी स्प्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन चेंज होगा। उसमें टेंशन चेंज होगा क्या, लेकिन जब हम आगे जाकर रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब आपका जो पुली रहेगा वो क्या रहेगा आपका फ्रिक्शन वाला पुली रहेगा। कौन सा रहेगा आपका फ्रिक्शन। अच्छा मेरे को डिफरेंस बता दो, फ्रिक्शन वाला पुली और नॉन फ्रिक्शन वाला पुली क्या होता है, मतलब कैसे बताओगे कि इस पुली में फ्रिक्शन लग रहा है इस पुली में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। हाँ, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि इस पुली में स्ट्रिंगर पुली में फ्रिक्शन लग रहा है और उस पुली में स्ट्रिंगर पुली में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, आप कैसे बताओगे? हाँ टेंशन तो दिख ही नहीं सकता है ना,
टेंशन हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ना, टेंशन से पता ही नहीं चलेगा। चलो आपको विजिबल, कुछ विजिबल क्या बोल सकते हैं, हिंट्स रहेगी। हाँ, विजिबल हिंट्स रहेगी। हाँ, नहीं नहीं, पता है क्या, हम क्या करते हैं, हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो हम साला कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं ना डे टू डे लाइफ में, उसको हम देखते ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करते। फिजिक्स अगर पढ़नी है तो डे टू डे लाइफ में, मतलब फिजिक्स को कनेक्ट कर लो डे टू डे लाइफ में, आपको हर चीज समझ में आएगी। मैं बता रहा हूं ना कि आपको समझ में आएगा इस पुली और स्ट्रिंग में फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो सिर्फ आपको मतलब वो मतलब आपको नेकेड ऐसे दिख जाएगा वो। हाँ, नहीं, और थोड़ा सा सोचो, पता नहीं क्या, अबे भाई खींचेगा तभी तो फ्रिक्शन पता चलेगा ना। हाँ हाँ, पानी निकाले हो कुएं से, साला सबके घर में बोर होगा, सबके घर में मोटर होगा, साले जाते होगे आलसी जैसे, बटन दबाते होगे, पानी भर के आते होगे। मेरे को पता, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। कुआं देखे हो, खुद के देखना नहीं है, वो ऐसा गहरा आता है। पता नहीं ना आज के बच्चों में क्या चला, उससे कार्टून तो देखते रहते, बॉलीवुड देखते रहेंगे, वो डोरेमोन देखते रहेंगे, वही देखते हो क्या आजकल भी। हाँ बोलो। हाँ और अच्छे से और अच्छे क्यों नहीं, ये अभी तो काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे फ्रिक्शन है, एनएनए वाला पुली मतलब फ्रिक्शनलेस पुली, रोटेशन वाला पुली मतलब फ्रिक्शन वाला पुली, पर कैसे क्यों पता तो चलना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ आप डिफरेंस बताओ। हाँ अच्छा चलो ये बताओ, जब आप कुएं से पानी निकालते हो, वो चक्रा देखा ना, चक्रा, उसी को पुल्ली बोलते हैं। वो घूमता है कि ऐसे एक जगह पे रहता है और सिर्फ रस्सी चलती है उसके ऊपर, घूमता है ना, घूमता है ना, घूमता है ना, अभी घूमेगा क्यों, पर आपने आपने तो रस्सी को खींचा है, वो तो घूमना नहीं चाहेगा ना, क्यों घूम रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब आपका पुल्ली घूमेगा तो वो फ्रिक्शन वाला पुल्ली, जब आपका पुल्ली घूमेगा ही नहीं तब फ्रिक्शन है ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना, तो नहीं बता पाए ना, इसलिए कुआं देखोगे पुल्ली देखोगे तभी बता पाओगे ना, ये रीजन है। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, चलो सबको समझ में आया, उसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कैसे फ्रिक्शन घुमाता है, क्या करता है वो, और अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग पुली कंस्ट्रक्ट, उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मान के चलो ये सरफेस है, ये और आपका क्या है, ये फिक्स सरफेस है, अरे आगे ना, इसके ऊपर मैंने क्या रखी है, ब्लॉक रखी, अरे आगे ना, और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया, तो ये कहां चल सकता है, तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा डायरेक्शन में चल पाएगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल पाएगा ना, कि पीछे चलेगा, ये फोर्स तो उस तरफ लग रही है ना, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, ये कहां चलाने की कोशिश करता है, नीचे, लेकिन ये नीचे जा सकता है क्या, नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा, और हम ऑलरेडी क्या मान के चलते, ग्राउंड और ब्लॉक को क्या मान के चलते हैं, रिजिड बॉडी, और कोई भी रिजिड बॉडी एक दूसरे के अंदर घुस सकती है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है, एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी तो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगी, और रिजिड बॉडी कभी भी अपना साइज एंड शेप चेंज नहीं करती, इसलिए वो डिफॉर्म हो सकती है क्या, नहीं, इसलिए ये नीचे ना जाके कहां पे चलेगी, सिर्फ इस तरफ, उसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब इस फिक्स सरफेस ने इसको मजबूर कर दिया सरफेस के अलोंग चलने के लिए, उसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। सबको समझ में आया, अगर आपका ऐसा होगा, अगर आपका कैसा होगा, ऐसे, हाँ जी, तुम साला ब्रेक में भी मेरी कॉपी करते रहते हो ना बहुत लोग, मेरे को पता है, बारह वाले वैसे करते, तुम लोग भी वैसे करते हो। इसका मास कितना है, एम है, ये एंगल कितना है, थीटा, समझे कि नहीं समझे, तो एमजी कहां पे लगेगा आपका, नीचे, मेरे को बताओ ये एमजी की वजह से इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगा, नीचे ना, ये ग्रेविटी इसको कहां पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे ना, जा सकता है क्या, क्यों, तो इसलिए एमजी के दो कंपोनेंट बने, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये वाला का जो कंपोनेंट ये वाला, ये कहां पे लेके जाना चाहता है, नीचे, जाएगा क्या, नहीं ना, जाएगा क्या, नहीं ना, क्यों नहीं जाएगा, अगर ये इधर नीचे लेके जाता तो ये वाला इसके अंदर घुस जाता, लेकिन इस तरफ जा सकता है,
तो सरफेस के अलॉन्ग है, आसानी से जा सकता है। तो इसकी कंस्ट्रेंट मोशन कहाँ पे? इस तरफ। इसको इस तरफ क्या कर दिया? मजबूर कर दिया ना, उसको कंस्ट्रेंट कर दिया कि ये मोशन करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में करेगा? इसी डायरेक्शन में। सबको समझा जी? सबको समझा जी? इसके बाद क्या बताया था हमने? पुली वाला बताया था। ऐसा ऐसा है बराबर, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये हल्की पतली, ये छोटी है, ये वाली बड़ी है। यहाँ पे आपका ये पुल कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा? स्ट्रिंग वाला ना, क्योंकि स्ट्रिंग इसको क्या करेगा? ये ऐसे चल, इधर जा सकता है क्या? इधर जा सकता है पक्का? ये वाला इधर जा सकता है? इधर जा सकता है हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग ने इसको क्या कर दिया? मजबूर कर दिया इस तरफ चलने के लिए, अलोंग स्ट्रिंग, और इसको भी मजबूर कर दिया अलोंग स्ट्रिंग। फिर ये अलोंग स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ये अलोंग स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन। आता है सबको? और यही होता है, इसको छोड़ दो ऐसे ही चलेगा। ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है ये वाला आराम से, ये वाला ऐसे जा रहा है, जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ के देखो, अलोंग स्ट्रिंग ही चलेगा, अलोंग, क्योंकि स्ट्रिंग ने उसको क्या कर दिया? उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट कर दिया। चमका? अरे हाँ जी ना। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? पक्का? चलो, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, इसके दो है, दो तरीके हैं बराबर है, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा, लेकिन हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे? एक ही यूज करेंगे जो शॉर्टकट है, जो हर जगह पे अप्लीकेबल है। हर जगह पे क्या है? अप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखो, ये ऐसा है, ये आपकी एक ब्लॉक है, हाँ जी, ये आपकी दूसरी ब्लॉक है, ये वाली आपकी क्या है? दूसरी ब्लॉक है। ये छोटी पकड़ो, ये वाली बड़ी पकड़ो। इसका मतलब क्या? इसका मास बड़ा है और इसका मास छोटा है। इसको छोड़ दिया तो कौन कहाँ पे जाएगा ये बताओ? कैपिटल एम स्ट्रिंग की डायरेक्शन में आउटवर्ड्स और स्मॉल एम स्ट्रिंग की डायरेक्शन में इनवर्ड्स। बड़ा नीचे छोटा ऊपर। पक्का? पक्का? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी आपका पुली फिक्स है? अरे पुली चल रहा है क्या? पुली तो फिक्स है ना? या अभी पुली घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगी। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना। स्ट्रिंग चलेगी नहीं चलेगी? तो पुली के ऊपर स्ट्रिंग चलेगी, लेकिन उस स्ट्रिंग के बीच में और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं, इसलिए फ्रिक्शन नहीं, इसलिए पुली घूमेगा क्या? पुली को घुमाएंगे तो कुछ तो फोर्स चाहिए ना, फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। अरे चमका कि नहीं चमका? इसलिए घूमेगा क्या? नहीं, बराबर है। अभी एक तो क्लियर है आपको कि ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? एक हमने एजम्पशन क्या लिया है कि यार जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ सकती है ना, लेंथ घट सकती है। ये तो हमने एजम्पशन ले लिया ना कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैसी आपकी आइडियल है, ना वो अपनी लेंथ बढ़ा सकता है ना अपनी लेंथ। टोटल जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी। टोटल लेंथ कांस्टेंट होगी ना? अरे होगी कि नहीं होगी? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? बिल्कुल दिक्कत नहीं है? चलो गुड, ठीक है। अभी मैं इस स्ट्रिंग के 3 हिस्से कर देता हूं। देखो, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, ये स्ट्रिंग का एक हिस्सा। स्ट्रिंग को तोड़ के 3 टुकड़े कर सकता हूं ना? और है कि ना? एंड पॉइंट सेट करके मैं कर सकता हूं ना टुकड़े। मैं तो बोल सकता सर आपने इधर कैंची लगा दी, वो नहीं करना है। एंड फिक्स कर रहा हूं मैं, हाँ ये एक एंड पॉइंट है और ये वाला एक एंड पॉइंट है, तो ये एक सेगमेंट बना, इसको बोलेंगे सेगमेंट 1। ये आपका क्या है? सेगमेंट 2। और यहां से लेके यहां तक आपका सेगमेंट 3। सबको क्लियर है? अभी मैं चिटा बन के यहाँ पे बैठा, चिटा वाला कंसेप्ट आता है। अरे आगे ना, चिटा बन के मैं कहाँ बैठ गया? यहाँ पे। अभी चिटा बन के मैं किसको दिख रहा हूँ? इन दोनों ब्लॉक को दिख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ मैं? इन दो ब्लॉक को। थोड़ी देर में क्या होगा? तो मान के चलो इस चिटे ने टाइमर लगाया मस्त, अरे है ना, और इसने टाइम चलने दिया 0 से t। टाइम कौन सा? 0 से t। तो 0 पे ये पोजीशन थी इसकी, ये कौन सी पोजीशन? टाइम t इज इक्वल टू 0। इसकी पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू t पे क्या होगा? ये कुछ डिस्टेंस चलेगा और ये कुछ डिस्टेंस चलेगा। हालांकि हमको पता है दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे,
और हम स्टिल प्रूव करेंगे कि साला सच में दोनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं। ऐसे हवा में थोड़ी ना चीजें चलेगी, प्रूव करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो कहां पे जाएगा ये वाला? कुछ समय के बाद ये जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, बोलना पड़ेगा। कुछ समय के बाद ये कहां पे जाएगा आपका? हाँ जी, अरे हाँ जी ना, ये ऐसा जाएगा नीचे। तो ये कौन सी पोजीशन? टाइम टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन? टाइम टी इज इक्वल टू, क्या दोनों सेम चलेगी अलग चलेगी मेरे को नहीं पता ना। तो हो सकता है यार ये ऊपर गया तो ये कितना चला ऊपर, मान के y एक्सिस में ना, तो ये ले लो y1, ये कहां पे गया? ये इनिशियल पोजीशन वाली फाइनल, ये कहां पे गया? नीचे, तो मान के चलो कितना गया? y2, कितना गया? y2। अभी मैंने थोड़ा सा देखा यार, मेरे को पता है यार स्ट्रिंग अपना लेंथ ना घटा सकती है ना बढ़ा सकती है, लेकिन स्ट्रिंग के जो पार्ट्स है ना, जो मैंने 3 पार्ट्स लिए थे उनकी लेंथ चेंज हो चुकी है। देख लो अभी आपका पार्ट 1 देखो कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। पार्ट 2 देखो यहां से लेके यहां तक। पार्ट 3 देखो यहां से लेके यहां तक। तो लेंथ चेंज हुई कि नहीं हुई? लेकिन टोटल जो ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ थी वो चेंज हुई क्या? पार्ट 1 में कितनी चेंज हुई? y1 अरे ना, तो पार्ट 1 में ये ऊपर गया ना, और पार्ट 2 में ये वाला। तो मेरे को बताओ इस पार्ट में लेंथ बढ़ी, पार्ट 3 में लेंथ बढ़ी, पार्ट 1 में लेंथ घटी, पार्ट 2 की लेंथ तो चेंज ही हुई ना। तो मेरे को एक बताएगा स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपको सेम ही रखनी है तो पार्ट 1 में जितनी घटी होगी उतनी पार्ट 3 में बढ़ी होगी, तो भी तो स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी ना। इधर कम बढ़ी, इधर कम घटी और इधर ज्यादा बढ़ी, तो स्ट्रिंग की ओवरऑल लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। या फिर इधर कम घटी इधर ज्यादा बढ़ी तो ओवरऑल लेंथ बढ़ जाएगी, इधर ज्यादा घटी इधर कम बढ़ी तो ओवरऑल लेंथ घट जाएगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ ना घट सकती ना बढ़ सकती है। तो स्ट्रिंग की इनिशियली और फाइनली लेंथ सेम तभी होगी जब पार्ट 1 में जितनी घटेगी उतनी पार्ट 2 में बढ़ेगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला कितना चलेगा y और ये भी कितना चलेगा y, इसलिए दोनों का क्या होता है? सेम होता है। तो मेरे को बताओ ये कितना चला, तो मैं अगर इसकी यहां से जब यहां पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। पहली केस क्या है? y1 इज इक्वल टू क्या हुआ? y2 इज इक्वल टू क्या हुआ? y। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता तो y1 बटे, दोनों t समय में गए ना, तो y1 बटे इज इक्वल टू t बटे y2 बटे t इज इक्वल टू क्या हुआ? y बटे t। तो ये कितना होगा? v, मतलब क्या हुआ? v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या हुआ? v। तो दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम। और एक बार डिवाइड कर दो इसको t से और इसको c से, तो इसको t से, तो v बाई t क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a2 इज इक्वल टू, इसलिए दोनों के इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है, दोनों का वेलोसिटी भी सेम होता है और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम। चमका जी? अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, यहाँ तक पक्का क्लियर है? बिल्कुल, डर तो नहीं लग रहा? क्लियर है? हाँ बोलो। कहाँ पे? इधर, इधर जाएगा। क्या? हाँ उसको रिलीज करने के बाद बोला ना मैंने। इसको इधर चला कौन रहा है? एक्सटर्नल फोर्स चला रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स तो अपने डायरेक्शन में चलाएगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग चलेगा। समझेगा? अरे हाँ जी ना, क्लियर है? इसके बाद देखो अगला, किसी का नेक्स्ट वर्जन देखो। अभी ये तो सिंपल केस था कि आपका जो स्ट्रिंग था, सॉरी आपका जो पुली था वो फिक्स था, पर जरूरी है क्या पुली फिक्स ही होगा? ये मैंने कैलकुलेशन कहां से की? फिक्स पुली से ना। तो फिक्स पुली से हमेशा दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी और दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। अरे होता है ना, पर किसमें? मैग्नीट्यूड में। किसमें? ये तो मैं मैग्नीट्यूड में लिखा ना, अरे ये तो मैग्नीट्यूड में लिखा ना, लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये ऊपर जा रहा है तो ये कहां पे जा रहा है? नीचे। तो ये पॉजिटिव ना, तो y1 वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका? माइनस y2 वेक्टर। सही है ना? अरे सही है ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ये वाला, और ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ये वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। तो ये इसका क्या हुआ? नेगेटिव वेक्टर ना,
वैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा, v1 वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका माइनस v2 वेक्टर। तुमको नहीं चलता यार। वैसे एक्सेलरेशन a1 वेक्टर इज क्या होगा माइनस a2 वेक्टर। चमका जी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे चमका क्या, पक्का याद क्लियर है। चलो अगर मान के चलो मैं वही केस लेता हूं, लेकिन अभी पुली को मैं चला देता हूं। पुली को क्या कर देता हूं मैं, तो पुली तो कहीं पे भी चल सकती है ना। तो अपने सिंपल केस के लिए मैं कहां पे चला रहा हूं इसको, ऊपर। कहां पे चला रहा हूं, ऊपर। चमका जी, ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये पुली है, ये वाला आपका क्या है, पुली है। मान के चलो, हाँ ये पुली आपका कहां पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली से। कहां पे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली से। अरे हाँ कि ना, अरे समझे कि नहीं समझे, यहां तक क्लियर है, पक्का यहां तक क्लियर है क्या। ये वाला कहां पे जा रहा है, अभी आपको ये पूछा कि ये जो ब्लॉक वन है, ये मान के चलो m1 ले लो, और ये वाला क्या ले लो, m2 ले लो, और दोनों की आपको रिलेशन पूछा है, इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में। उसी को तो कंस्टेंट रिलेशन बोलते हैं ना, उसी को कंस्टेंट रिलेशन बोलेगा ना। यहाँ पे कंस्टेंट मोशन तो है ऑलरेडी, क्योंकि इसका मोशन कंस्टेंट कौन कर रहा है, पुली और स्ट्रिंग, ये दो मिलके कर रहे हैं ना। तो जो भी कंस्टेंट मोशन मिलेगा उसको कुछ रिलेशन भी तो मिलेगा ना। तो रिलेशन किसके बीच में, इस पुली ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में, तो उसी को कंस्टेंट रिलेशन बोलेंगे ना। वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। चमका कि नहीं चमका, तो आप कैसे करोगे, हाँ बोलो। तो अभी मेरे को पता है यार, मैं ये अभी देखो पुली भी चल रहा है, तो साले ये भी चल रहे हैं। सिचुएशन कैसे समझ पा रहे हो क्या, पुली भी चल रहा है, और पुली के ऊपर जो ब्लॉक लटके हुए दो स्ट्रिंग से बंधे हुए, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से मोशन कर रहे हैं। तो ग्राउंड से देखोगे तो अलग ही दिखेगा ना। एक तो पुली के साथ चल रहे दोनों, दूसरे खुद खुद ऑटोमेटिक खुद भी चल रहे, तो नहीं समझ पाओगे ना क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में ये हो रहा है ना कि चलती हुई पुली पे ये दो ब्लॉक चल रहे। तो जब कोई चलती हुई चीज पे चलता है, तो जो चलती हुई चीज होती है उसको पहले रोक देते। तुमको नहीं समझा, यहां भी क्या था, पुली रुका हुआ था, तो मैं पुली पे बैठ गया मस्त, और मस्त देख रहा हूं ऐसे, एक ऐसे ऊपर आ रहा है, एक ऐसे बराबर है। अभी क्या हो रहा है, सारा पुली पे चल रहा है। तो मैं दोनों की मोशन तभी पता होगा ना कि जब सारा पुली को रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, चीटा बन के मैं फट से कहां बैठा, पुली पे। तो मैं नहीं चमका, आएगी ना, तो आपका कौन रुक जाएगा, पुली रुक जाएगा ना। अरे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा ना पुली। तो पुली रुकेगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, मैं पुली को कर रहा हूँ, किसको स्टेशनरी कर रहा हूँ, पुली को। तो पुली को स्टेशनरी करूंगा तो इस पे क्या लगेगा, नीचे, नीचे क्या लगेगा, वीपी। ये वीपी घट गया। जो चेंजेस यहाँ पे गई वही चेंजेस था। अब यहाँ पे बैठ के मैं किसको देख रहा हूँ, पुली पे बैठ के ब्लॉक को देख रहा हूँ ना। तो जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ पे आपका चीटा बैठा है, जहाँ पे आपका, वही चेंजेस आपको कहाँ करने पड़ेंगे, इस पे कहाँ पे लगेगा, नीचे वीपी। और एक इधर भी क्या लगेगा आपका, नीचे वीपी। चमका जी, अरे समझे कि नहीं समझे, पक्का यहाँ तक क्लियर है। बोलो कहाँ पे जाएगा, अब इसकी मोशन एक अपना, उनका अपना भी तो एक्सीलरेशन होगा ना। अरे उनका भी एक्सीलरेशन होगा ना, तो उनका एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा, जैसे ये भी तो था ना अपना, ये दोनों का एक्सीलरेशन। हाँ बोलो, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन का बाद में बनेगा ना। तो इसका एक्सीलरेशन लोगे तो इन दोनों का भी क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या, बोलो क्या करोगे दूसरा। इनका अभी ये वीपी से नीचे जाएगा, ये भी वीपी से, तो यही होगा क्या, वीपी से नीचे जाएगा। फिर तो समझ में आ रहा है क्या। पर इसका अपना भी तो एक्सीलरेशन होगा ना, तो सॉरी अपना भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा ना। तो अपना वेलोसिटी कहाँ पे होगा, एक्चुअली में कहाँ पे जा रहे होगे। इसका डिस्प्लेसमेंट लिया होता, इसका डिस्प्लेसमेंट लिया होता, इसका वेलोसिटी लिया तो इन दोनों का मैंने क्या लिया, वेलोसिटी। इसका एक्सेलरेशन लिया तो इन दोनों का क्या लेना होता मेरे को, एक्सेलरेशन। समझ में आएगी नहीं यार, तो कहाँ पे जाएंगे सर, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। मेरे को पहले क्या करना पड़ता था यार, उस पुल्ली पे बैठने के पहले मेरे को पहले कहाँ पे बैठना पड़ता, ग्राउंड पे ना।
तो इस चीटी को क्या उतार दो, ग्राउंड पे। पहले ये चीटा कहाँ पे था आपका, ग्राउंड पे था ना। अरे चीटा पहले कहाँ पे था, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप रिलेटिव मोशन लगाओगे तो सबसे पहले क्या कर लो, जितने भी ऑब्जेक्ट है सिस्टम में वो सभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ से पता कर लो, ग्राउंड से। तो वो तो पता ही नहीं की ना, अरे वो तो पता ही नहीं की ना। जब मैं ग्राउंड से देखूंगा, जब मैं ग्राउंड से बैठ के देखूंगा तो हो सकता है ये पुली आपका कहाँ पे जा रहा था, ऊपर दिख रहा है ना मेरे को ऊपर, और मेरे को ये दिख रहा है कहाँ पे जाते हुए। अभी मान के M2 बड़ा है, कौन बड़ा है, M2 इज ग्रेटर देन क्या है, M1 है, मान के चलो। तो हो सकता है ये वाला नीचे ज्यादा चांसेस है कि ये कहाँ पे जा रहा होगा, ये कहाँ पे जा रहा होगा आपका नीचे, कितने से, V2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी। और ये कहाँ पे जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, ये कहाँ पे जा रहा होगा, ऊपर, मान के चलो। हो सकता है नीचे भी जा रहा होगा, पर मैं, हो सकता है ना, अरे हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। ग्राउंड से देख रहा हूं ना, ग्राउंड से मेरे को नहीं पता ना, मैं जस्ट मान के चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। तो हो सकता है कि ये मान के चलो ग्राउंड से जब देखता हूं तो ये कहां पे जा रहा है आपका, ऊपर जा रहा है V2 से। चमका यहां तक, पक्का पक्का, यहां तक क्लियर है। अभी मैं इस चीटी को यहां से उठाता हूं और कहां पे बिठाता हूं, यहां पे बिठाता हूं, समझे कि नहीं समझे। जैसे मैंने यहां पे बिठाया तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये चीज को क्या करते हैं मैंने, स्टेशनरी। तो ये देख, ये वाला और ये वाला कट गया, जो चेंजेस यहाँ पे किए वही चेंजेस यहाँ पे किए। तो यहां पे बैठ के इसकी अगर वेलोसिटी निकालता हूं M1 की, तो इस M1 के पास क्या है, कितनी वेलोसिटी है, 2 है ना, अरे 2 है ना। तो यहां से बैठ के अगर देखूंगा तो जब मैं, मतलब जब मैं चीटा बन के यहाँ पे बैठा तो आपका क्या हुआ, पुली स्टेशनरी हो गया ना। और किसी भी स्टेशनरी पुली के लिए ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो स्टेशनरी पुली के लिए पता है कि इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होता है तो इसका, अरे है ना, तो या फिर इसका नीचे होगा तो इसका कहां पे होगा, लेकिन दोनों का एक डायरेक्शन में नहीं होता। ग्राउंड से हो सकता है, ग्राउंड से, लेकिन पुली पे जब बैठते हो तो ये जितना ऊपर जाता है उतना ये वाला, जितने वेलोसिटी से ऊपर जाता है उतनी वेलोसिटी से वाला, जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है उतने एक्सेलरेशन से वाला नहीं चमका। तो मैं कहां पे बैठा हूं, पुली पे ना। तो पुली पे बैठ के जब मैं इसको देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, पुली, वेक्टर ये वाला। और दूसरा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये कहां पे मानते हो कि मान के चलो जब मैं चीटा बन के यहां से देखा तो ये मेरे को कहां पे जाते हुए देखा, ऊपर, है ना। तो ये मेरे को कहां पे जाते हुए देखेगा, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ, ये वाला V1 चाहिए था ना, और ये वाला V2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो ये मेरे को कहां पे जाते हुए दिखेगा, नीचे। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि पुली पे बैठ के ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुली, सॉरी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि ऑब्जर्वर अपना कहां पे, पुली पे ना। तो पुली पे बैठ के इसको देख रहे हो ना, इसलिए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली, और पुली पे बैठ के इसको देख रहे हो। ग्राउंड से अलग दिख रहा है, ग्राउंड से ये क्या दिख रहा था, ग्राउंड से ये ऊपर जाते हुए दिख रहा था V1 से, और ग्राउंड से ये वाला जाते हुए दिख रहा था V2 से नीचे। लेकिन इस चीटी को जब मैंने यहाँ पे बिठाया तो चेंजेस करने पड़े ना, जो चेंजेस आपने पुली पे किए वही चेंजेस अभी आपका पुली रुका हुआ है। तो सिचुएशन तो ये हो गई ना। और यहां से बैठ के देखो तो जितना ऊपर जाएगा उतना ये वाला सही है ना, तो वही तो मैं फंडा लगा रहा हूं ना। तुम समझ पा रहे हो क्या, हट तो नहीं लगा, पक्का पक्का पक्का, अरे हाँ कि ना। तो मेरे को एक चीज पता है, तो दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, मतलब मेरे को पता है कि V1 इज इक्वल क्या हो जाए माइनस V2, तो V1P वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो V1P इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस V2P वेक्टर। तुमको नहीं चमका, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, कौन सा रिलेशन, रिलेटिव मोशन का रिलेशन, कौन सा रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ, क्या मैंने ये पढ़ा है, पक्का पक्का, इसलिए काइनेमेटिक्स पहले पढ़िए। अरे हाँ क्यों ना। तो यहाँ पे अगर लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, तुम्हें तो नहीं आया इधर, माइनस V2 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, चमका जी। इसको लिखोगे तो V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इस क्या हो जाएगा, माइनस V2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 वेक्टर।
सबका? इस वीपी को उस तरफ लेके जाओ, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये वीपी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वीपी वेक्टर प्लस वीपी वेक्टर। चमका जी, तो ये हो जाएगा आपका v1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? और वेक्टर के रूल्स आपको बताइए, पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव, नेगेटिव वाई में नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में हाँ या ना, बोलो इधर ट्वाइस वीपी वेक्टर। तो आपको एक रिलेशन ही मिल जाता है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बटे 2 इज क्या हो जाएगा आपका, यही वो आपका स्ट्रिंग पुली का कांस्टेंट रिलेशन। रात के 12 बजे का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये फार्मूला कभी यूज करेंगे क्या? नहीं, इसके बाद वाला यूज करेंगे। इससे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जो नेक्स्ट वाला होगा ना उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो शॉर्टकट रहेगा, ये लॉन्ग कट है। पर ये फील देखे जाता है, क्लियर है? पक्का? अभी इसको यूज कैसे, हाँ टेंशन मत लो, क्वेश्चन के बाद सब डाउट क्लियर हो गए। रुको जरा, सब्र करो। हाँ अब बता दो ना, टेंशन काहे ले रहे हो, काहे टेंशन लेते हो भाई? देखो देखो तो सही, सब्र करो, रुको जरा। हाँ देखो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल वन, एग्जांपल वन आपको क्या दिया हुआ है, ये पुली है, ये एक ब्लॉक है, ये आपकी दूसरी ब्लॉक है, ठीक है, ये ए, ये वाली बी, ये आपका पुली, ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला नीचे जा रहा है, मैं ग्राउंड से दे रहा हूं, कहां से दे रहा हूं वेलोसिटी, ग्राउंड से, ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आपको पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अभी देखो ये किसका रिलेशन हुआ, वेलोसिटी का ना, ये वेलोसिटी का ना, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा y1 वेक्टर, या फिर एक कम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो s1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका s2 वेक्टर बटे 2 इज क्या हो जाएगा आपका एस पी वेक्टर। ये किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर एक्सीलरेशन का होगा तो a1 वेक्टर प्लस बोल फटाक से a2 वेक्टर बटे 2 इज क्या हो जाएगा आपका ए पी वेक्टर, ठीक है। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये वाला यूज करना, जब आपका एक्सीलरेशन पूछे तो ये वाला यूज करना, जब वेलोसिटी पूछे तो ये वाला यूज करना। बोलो क्या होगा, तो देख लो कैसे करोगे। तो आपको पता है ये कहां से दिया आपको, ग्राउंड से, इसका पता है क्या, इसका पता है क्या, अरे पता है क्या, तो मेरे को पता है ना पुलिस से सेम होता है, अरे मेरे को तो पता है ना पुलिस से सेम होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे, कंसेप्ट से यूज करोगे, कंसेप्ट से भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फार्मूला निकाल दिया ना, तो फार्मूला यूज करते, तो क्या होगा, तो मान के चलो इसका नहीं पता, तो मेरी मर्जी से मैं मान के चलता हूँ कि ये कहां पे जा रहा है। जब नहीं पता तो हम कहां पे लेते, पॉजिटिव में लेते डायरेक्शन के नेगेटिव में, मान के चलो पॉजिटिव, ये कहां पे जा रहा है, ये मैंने कहां से माना, ग्राउंड से कि पुली से, तो मान के चलो ये वेलोसिटी अब क्या है बी है, ये 1 ये वाला 2 और ये पुली, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बटे 2 इज क्या होता है आपका vp वेक्टर, पर वेक्टर फॉर्म में ना, तो y एक्सिस में मोशन है कि x एक्सिस में, y में ना, तो ये क्या हुआ आपका पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, सबको समझ में आया, बोलो ये वाला पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए -2, ये वाला इसलिए vp बराबर है बटे 2 इज इक्वल टू बोल फटाक से vp कहां पे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको सॉल्व करोगे तो -2 प्लस vb इज कितना 20, तो vb इज कितना कितना जी 22, पॉजिटिव है कि नेगेटिव आंसर, vb क्या बोला है पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन दिया था वो सही है। चमका क्या, तो ये कितना जाएगा ऊपर से 22 से, हो तो गया आंसर। अरे कोई भी तो कर सकते हो अभी, चमका कि नहीं चमका, अरे समझा कि नहीं समझा, तुम्हारे सामने तो यूज किया है। चल एक और दे रहा हूं, एक्स एक्सिस में आप करके देखो,
करो। आया? साइन कन्वेंशन क्या हो गया? साइन कन्वेंशन क्या है जी? ये पॉजिटिव एक्स, ये वाला नेगेटिव एक्स, बराबर है। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। इसका पता है? कहाँ भी मान के चलेंगे? इस तरफ ना। तो मान के चलो ये वाला क्या है? एक ही ये निकालना है ना, तो ए ऑफ बी। बोलो फार्मूला अपना, फार्मूला क्या अपना? फार्मूला क्या है? v1 वेक्टर, सॉरी a1 ना, एक्सेलेरेशन है तो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बटे 2 इज क्या हो जाएगा आपका? a p वेक्टर। चमका क्या? चमका क्या? बोलो a1, a1 कितना है? इसको 1 पकड़ो, इसको 2, तो 1 क्या हुआ? -5 प्लस a2 कितना? ab ना बटे 2 इज इक्वल टू बोल फटाक से ap 2, तो क्या हुआ? -5 प्लस AB रिजल्ट कितना आया? 4। तो AB रिजल्ट कितना? कितना जी? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव है नेगेटिव आया? इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन बोली थी वो सही है। तो कितना? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? एक कर लो लास्ट, बना लोगे ना कोई भी अभी? समझ में आ रहा है ना? अरे हार्ड तो नहीं लग रहा है? पक्का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली करो पता। जिसका 10 है नीचे, इसका 2 है। ये कहां से दिया? ग्राउंड से ना। चलो करो। हाँ हाँ -4। नहीं पता तो कहा मान के चलो, ये कहां पे जा रहा है आपका? ऊपर जा रहा है ना। ये क्या हुआ आपका? एस ऑफ पी, ये तो निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है? वाई एक्सिस में हो रहा है ना। साइन कन्वेंशन क्या होगी? ये वाला नेगेटिव y, ये वाला +1। चमका बोलो क्या होगा? तो ये वाला आपका क्या होगा? नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 - 10 ये प्लस ये बटे 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? एसपी। तो कितना? -8 बटे 2 इज इक्वल टू कितना? एसपी। तो एसपी कितना? -4। तो एसपी आपका क्या है? नेगेटिव है ना। इसका मतलब क्या है यार? जो मैंने डायरेक्शन तो इसका ऊपर लिया था ना, ये ऊपर डायरेक्शन है क्या? नीचे। यहाँ पे नीचे कितना? 4। चमका। इसका ये मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन ली थी वो क्या ली थी? गलत ली थी, इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव आया। मेरे को कहां पे लेनी चाहिए थी डायरेक्शन? नीचे। तो नीचे अगर लेता तो क्या था? प्लस आता। चमका। क्लियर है? चलो इसका सेकंड मेथड। एक दो क्या मस्त क्वेश्चन इसी के ऊपर। पक्का? सही में? चल ले। कि आपका ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बराबर। तो ये ए है और ये वाला आपका क्या है? बी है। तो आपको वही पूछा कि बताओ एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलो बताओ, लगाओ दिमाग।
लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ अभी। तुम बोल रहे थे नहीं आएगा। हाँ, इस पे ज्यादा टाइम पास तो नहीं करेंगे, दूसरे वाले से हो जाते जल्दी क्वेश्चन तो। हाँ, तो देख लो यहाँ पे स्ट्रिंग कितनी है, एक दो, दिख रही है, पुली भी दो है ना, तो देख ये वाला पार्ट अलग कर देना, एक दिख रहा है, दिख रहा है क्या जी? ठीक है, तो एक तो समझ में आ रहा है कि ये वाला एक एंड पॉइंट है और ये वाला एक एंड पॉइंट है और एक आपका पुली है, तो ये P1 हुआ और ये क्या हुआ आपका P2। समझ में आ रहा है? और है कि ना, आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, और है कि ना, ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, तो नहीं पता तो कहाँ पे मान के चलते थे हम, कि मान के चले कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, क्योंकि आपका साइन कन्वेंशन पता है ना, ये क्या होता है आपका, ये प्लस ये वाला माइनस, ऊपर ही ले लो ना, तो ये क्या हुआ आपका, मान के चलो इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये पुली कहाँ पे जाएगा, ये पुली चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ सब। अभी दो होते, एक फिक्स पुली और एक मूवेबल, आपके दो पुली आएगी, एक फिक्स्ड और एक मूवेबल। फिक्स कौन सा होगा, जिस पुली को रस्सी बंधी हुई, जिस पुली को रस्सी बंधी है और वो रस्सी क्या हो, कहीं पे भी फिक्स की हुई, कहीं पे क्या हो, फिक्स हो, पर ये याद रखना कि वो जो रस्सी होगी वो उसके सेंटर पे टंगी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो ये देखो ये पुली, तो देखो ये रस्सी दिख रही है, ये दिख रही है क्या, अरे है ना, क्या इसके सेंटर पे, और देखिए ये सेंटर पे यहाँ पे फिक्स की हुई दिख रही है, तो ये कौन सा हुआ आपका फिक्स, ये क्या हुआ आपका फिक्स। और जब फिक्स्ड होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब आपका ए ऑफ P2 क्या हुआ आपका जीरो। चमका जी। इसके बाद ये पुली देखो, इसके साथ ये रस्सी दिख रही है, ये रस्सी दिख रही है, लेकिन ये जो रस्सी है ये कहीं पे टंगी है क्या, देख लो, नहीं है ना, कहीं पे टंगी हुई नहीं है ना, फिक्स की है क्या, देखो ये रस्सी जो इससे बंधी हुई है, देखो ये रस्सी इसको बंधी हुई थी, तो ये देखो यहाँ पे सीलिंग पर लटकी हुई है, और इसको भी एक रस्सी लटकी हुई है, लेकिन ये रस्सी कहाँ पे है, इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये तो चल रहा है, तो ये फिक्स हुआ है क्या, ये रस्सी फिक्स हुआ क्या, नहीं ना, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्या तक क्लियर है? अब कहाँ पे मूव करेगा मेरे को पता है, नहीं पता है, तो मान के चलो ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, कितने थे, ए P1, अननोन्स कितने हुए, एक दो, इक्वेशन कितनी बननी चाहिए, दो, देखना बनते। तो सबसे पहले किसके लिए उठाना, इसके लिए, तो देखो इसके लिए अगर मैं उठाता हूँ इक्वेशन, दिख रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, दिख रहा है क्या, और ये पुली है, अरे यार बोलो ना, अरे हाँ जी ना, ये ऊपर जा रहा है कितने से, ए P1, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट ए के साथ है ना, तो ये किसके साथ जाएगा, ए के साथ ना, ये कहाँ पे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये वाला पता है क्या, तो इसको मैंने कहाँ पे मान लिया, ऊपर जा रहा है, तो लगा लो इक्वेशन क्या होगा, क्या होता था, ये प्लस ये, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तीनों पॉजिटिव ना, तो ये प्लस ये कितना, तो 2 प्लस ए बटे कितना 2, रिजल्ट क्या हुआ आपका ए P1। चमका, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन, क्योंकि ये भी आपका अननोन है और ये भी आपका अननोन, अगर ए पता करना है तो आपका AP1 पता करना पड़ेगा, तुमको नहीं आया भाई, समझ में आ रहा है पक्का। चलो दूसरा, अभी किसका करेंगे आप, दूसरा, तो दूसरा पुली कौन सा आपका, ये P2 दिख रहा है, तो देख लो ये P2 किसके साथ कनेक्टेड है, ये कौन है आपका P2, ये तो रेस्ट में आपका, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ आपका ए P2 क्या हुआ आपका जीरो। इसका देखो यहाँ से एक रस्सी निकल रही है और एक यहाँ से रस्सी निकल रही है, समझ में आ रहा है, अरे क्या ना, ये इधर से एक रस्सी निकल रही है, दिख रही है ये वाली, तो ये किसके साथ कनेक्टेड, ये वाला रस्सी का जो एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड, P2 P1, तो जिस हिस्से P1 जाएगा उसी से कांटेक्ट पॉइंट जाएगा, और ये कांटेक्ट पॉइंट एक है, तो ये क्या हुआ इसका ए P1 कहाँ पे ऊपर, अरे हाँ कि ना, दूसरा ये वाला
ए से ऊपर। अभी बोलो क्या लगेगा, ये प्लस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, बोलो फटाक से, AP1 बटे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, माइनस AP1। तो मैं बोल सकता AP1 इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन समझा। कि इसके वाले में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ अभी? बोलो, एक इस पुली के लिए लगाया मैंने और एक इस पुली के लिए लगाया, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस ए, बोलो कितना है, प्लस ए बटे कितना, 2 इज इक्वल टू कितना, AP1 माइनस ए, तो क्या हुआ, 2 प्लस ए इज इक्वल टू कितना, माइनस 2a बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, इस बोलो क्या होगा, तो 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस 3a, ये माइनस 2 है और ये माइनस ए, माइनस 3 होगा ना, तो कितना होगा, 2 बटे 3 इज इक्वल टू कितना, माइनस ए, मतलब ए इज इक्वल टू कितना, माइनस 2/3। तो ए तो, ए की वैल्यू तो नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या है कि यार ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या, ये कहाँ पे जाएगा, नीचे। कितने से, माइनस, माइनस आया इसलिए तो मैंने इसको नीचे किया ना, तो ये प्लस हो जाएगा ना, 2/3 से जाएगा ना। तो ए मतलब ही क्या आपका, AP1 बराबर है। तो यहाँ पे मैं AP1 की वैल्यू निकालता, तो AP1 क्या होता फिर, माइनस, बोलो ए कितना, माइनस 2/3 ना। अरे ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, तो कितना, 2/3 इज इक्वल टू कितना, AP1, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सही है, कितना, 2/, चमका क्या, पॉजिटिव आया मतलब जो हमने लिया था वो डायरेक्शन सही है, और निगेटिव आया मतलब जो हमने लिया था वो उसके उल्टा है। तो देखिए ये निगेटिव है ना, इसका मतलब इसका कहां पे, नीचे, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, वो सही है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो ये हो गया आपका एक मेथड, बराबर है। मेरे को नहीं कि तुरंत एक बता दो और यहाँ पे हम खत्म कर देते लेक्चर, ठीक है। एक दे रहा हूं मैं आपको, मेरे को तुरंत बताना, बताओगे ना, अरे बताओगे क्या सीधा मुंह पे नहीं बोल रहे, सीधा नहीं बोल रहे मुंह पे, मतलब बावलट हो गए तुम लोग, हाँ बावलट हो गए, मेरे को दंडा ही रखना पड़ता है कि नहीं। कल से लेके आता को छड़ी, और सीधे हाथ पे नहीं मारूंगा, इधर वालों में, इधर इधर मारूंगा। हाँ ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आपको पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, ठीक है। आप घर से करके लाना, ठीक है। हाँ हाँ, ये फिक्स किया ना, फिक्स है, ऑब्वियसली फिक्स है, सबको समझ में आया, ये करके लाना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दिमाग लगाना।